माँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। राहुल, कौन है ये लड़की? माँ मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और अब हम ऑफिस में भी एक ही जगह काम करते हैं। अच्छा अच्छा, बैठो बेटा, मैं कुछ चाय पानी लाती हूँ तुम लोगों के लिए। नहीं नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा बैठो, बोलो बेटा। मम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। क्या? जी आंटी जी, लेकिन आंटी जी हम शादी तभी करेंगे जब आप राजी होंगी। हम आपका दिल दुखाकर शादी नहीं करना चाहते, इसीलिए हम आपसे बात करने आए हैं। अरे बस इतनी सी बात, तो तुम लोग इतना घबरा क्यों रहे हो बेटा? अरे मैं उन पुराने जमाने की सोच की नहीं हूँ जो अपने बच्चों की खुशी नहीं देखूं और उनकी मर्जी की शादी नहीं करने दूं। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब शादी करना होगा बता देना, मैं शादी कर दूंगी। थैंक यू आंटी जी, पर मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी थी कि मैं जॉब करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मैं अपनी जॉब छोड़ूं, क्योंकि आंटी जी मैंने बहुत मेहनत की है ये जॉब के लिए, और आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ उस पोजीशन पर आकर मैं अपना करियर बर्बाद नहीं करना चाहती। तो किसने कहा तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए? अरे बेटा, गिन के 3 लोग हैं, तुम आ जाओगी तो 4 लोग। हमारे घर में इतना भी कुछ काम नहीं है जो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े। तुम शादी के बाद भी अगर चाहो तो अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच आंटी जी, मुझे बहुत बड़ा टेंशन था, पता नहीं आप नौकरी के लिए एग्री करेंगी या नहीं, लेकिन आपने तो मेरा मन ही हल्का कर दिया। अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, घर में किसी को नहीं पता है, देर हो रही है। ठीक है बेटा, तुम भी अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, और कोई भी बात हो तो हमें बता देना, हम मिलने आ जाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स से। जी आंटी जी। राहुल जाओ बेटा, प्रिया को छोड़कर आओ। जी माँ। बहू। जी माँ जी। बहू, आज तेरा पहला दिन है ससुराल में, इसलिए तुझे हर चीज बता देती हूँ इस घर की। बहू, सबसे जरूरी बात जो आजकल की बहुएं करती हैं, आते ही ससुराल में नौकर चाकर रख लेती हैं। मुझे नौकर चाकर के हाथ का काम बहू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने बड़े मुश्किल से गृहस्थी जोड़ी है और अपने हाथों से ही सब कुछ किया है, इसलिए अब तेरी बारी है। मैं यही चाहती हूँ कि घर की सारी जिम्मेदारी तू संभाल और अपने हाथों से ही हर काम कर बेटा। पर माँ जी, आपको तो पता है ना मैं जॉब भी करती हूँ। अगर हम घर में एक नौकरानी रख लेंगे जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा इतना कर देगी तो हमारे घर का काम बहुत इजली हो जाएगा। बहू, आते ही बहस करने लग गई। मैंने बोला ना कि मुझे नौकरों के हाथ का कोई भी काम नहीं पसंद है, इसलिए सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। और हाँ बहू, शादी वाला घर है, अभी नई नई शादी हुई है, कुछ अच्छा सा खाने में बना लेना, मैं बाहर बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि रोटी दाल सब्जी चावल बना के रख दिया बस। और खाना बनने के बाद रसोई अच्छे से साफ करना, उसके बाद तुम जाओ जहाँ जाना है, ऑफिस जाओ कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है माँ जी। ये क्या था? ये माँ जी का कौन सा रूप था? शादी के पहले तो माँ जी बड़ी बातें कर रही थी, हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ काम नहीं है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। अभी इतना सारा काम तो मैंने आज तक कभी किया भी नहीं है, कैसे हो पाएगा मुझसे? और उसके बाद ऑफिस भी जाना है। खैर, अभी नई नई शादी हुई है, अभी तो इनकी बात माननी ही पड़ेगी, कुछ बोल भी तो नहीं सकती। माँ जी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, सारा काम कर दिया है माँ जी। ठीक है बहू, और सुन, लंच बना दिया तूने? हाँ माँ जी, बना दिया है। ठीक है, जा और अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। जी। माँ जी, आगे बहू, और ये झोले में क्या लेकर आई है? कुछ नहीं माँ जी, थोड़ा घर का किराने का सामान खत्म था, बस वही लेकर आई हूँ। घी अचार पापड़ आटा ये सब खत्म था माँ जी, तो सोचा लेती जाऊँ। अरे बहू, लाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। इस घर में कभी भी कोई भी सामान बाहर का नहीं आता है, हम सब कुछ घर पे ही बनाते हैं, और तुझे भी अब घर पे ही बनाना चाहिए। अरे तुमको पता नहीं है क्या, बाहर की चीजों में कितनी मिलावट आती है, और इसी को खाकर हम सब बीमार पड़ेंगे। अरे घर में रोज दूध आता है इतना, मलाई निकाल कर रख दिया करो फ्रिज में और उसी से घी बनाया करो, हम लोग बाहर का घी नहीं खाते। और गेहूं तो भरा के रखा मैंने साल भर के लिए, पूछ तो लेती। आटा लेकर आ गई, गेहूं को धो के सुखा लो और उसको पिसवाओ, हम तो उसी की रोटी खाते हैं। और अचार, अचार कोई बाहर का खाता है क्या? कौन सा अचार मुरब्बा तुमको रोज रोज बनाना है? बाहर के अचार में जाने कितना केमिकल डाला रहता है,
और पापड़, अरे घर में तुम पापड़ तक नहीं बना सकती क्या? कैसे इतनी बड़ी घर गृहस्थी चलाओगी? हद है भाई। पर माँ जी, मैं अच्छी कंपनी की लेकर आई हूँ और आपको तो पता ही है कि मेरे जॉब की वजह से इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं ये सब चीजें भी कर पाऊँ। जैसे तैसे मैं घर के रोज वाले काम करती हूँ माँ जी। ये क्या है, जब देखो जॉब करती हूँ जॉब करती हूँ। अरे जॉब करती हूँ तो क्या घर गृहस्थी उजाड़ दोगी? ये जॉब नौकरी का धौंस तो मुझे दिखाना मत। और हाँ, अगर तुमसे दोनों चीजें मैनेज नहीं हो रही है ना तो छोड़ दो अपनी नौकरी। और बहू, एक बात मैं तुमको अच्छे से समझा देती हूँ कि तुम सबसे पहले इस घर की बहू हो, उसके बाद सारी चीजें हैं। उसके बाद तुम्हें कब पत्नी बनना है, कब ऑफिस जाना है, कब क्या करना है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन बहू की जिम्मेदारी में कोई छूट नहीं होनी चाहिए। मेरे खून पसीने की कमाई से गृहस्थी तैयार की गई है, मैं उसे ऐसे ही उजड़ते हुए नहीं देख सकती। पर माँ जी, मैं इतने सारे काम अकेले कैसे करूँगी? और आपको तो पता ही है, सुबह से शाम मुझे ऑफिस तो जाना ही है ना। माँ जी, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैंने बहुत मेहनत की है इस नौकरी के लिए। और मैंने आपसे शादी से पहले भी पूछा था, तब तो आपने मुझे बिल्कुल भी मना नहीं किया। शादी के पहले की बात कुछ और थी और शादी के बाद की बात कुछ और होती है। माँ जी, आप प्लीज मान जाइए ना। एक नौकरानी को लगा लेते हैं घर पे, वो अगर मेरी थोड़ी भी हेल्प कर देगी बर्तन झाड़ू पोछा में, तो भी मैं ये आपने जो भी काम बताए वो सारे काम मैं कर लूंगी। बहू, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे नौकरी के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है ना, क्या करती हो सारा दिन? तो सैटरडे संडे के दिन ये वाले काम कर लिया करो। गेहूं को करना ही क्या है, बस धोना है और सुखाना है, 2 दिन में सूख जाएगा। और पापड़ का क्या है, सुबह सुबह 4 बजे उठ के लग जाओ, जिसकी भी पापड़ बनानी है 9 बजे तक तो बना के फ्री भी हो जाओगी। फिर सारा दिन आराम ही आराम है तुम्हारे पास। और रही बात अचार की, तो अचार तो 3-4 दिन में धीरे धीरे बन जाते हैं। एक दिन काटा कुटी कर लो, एक दिन उसमें मसाले लगा दो, फिर सुखा दो, फिर उसके आगे रख दो। कौन सा टाइम लगता है उसमें? अरे हद ही हो गई। मैं जब शादी करके इस घर में आई थी ना, पूरे 25 लोगों का परिवार था। दादा दादी नंदे चाकर पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार सब यहीं रहते थे। अकेले बना के खिलाया है मैंने उनको और घर का सारा काम भी किया है। तुम आजकल की औरतों से 2 लोगों का काम भी ढंग से नहीं होता, उसके लिए भी तुमको नौकरानी चाहिए। पर माँ जी, आप भी तो सोचिए, मैं इतना काम अकेले कैसे करूँ? वो सब नहीं पता मुझे। और हाँ, शाम को मेरी बेटी और दामाद जी आ रहे हैं, तो कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। पर माँ जी, क्या माँ जी, अब क्या मेरी बेटी भी नहीं आई? अरे हफ्ते में 1 दिन तो आती है घर, उसके लिए भी तो खाना बनाने में ऐसे नाटक करती है। मम्मी जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं भी सारा दिन काम करके थक जाती हूँ मम्मी जी। अभी मैं ऑफिस से आई हूँ और आपने मुझे इतने सारे काम बता दिए। रात के 1 बजे से पहले मेरे काम खत्म नहीं होते। फिर सुबह 4 बजे से उठती हूँ ताकि टाइम पे काम हो जाए और मैं ऑफिस लेट नहीं पहुँचूँ। अरे ऑफिस ऑफिस ऑफिस, मैं तो पागल हो गई हूँ सुन सुन के। छोड़ दे बहू तू ऑफिस, तुझसे नहीं हो पाएगा। दुनिया की तू अकेली लड़की नहीं है जो घर और ऑफिस दोनों संभाल रही है। फिर भी अगर तुझसे नहीं हो रहा है तो तू छोड़ दे, घर के काम तो तुझे करने ही पड़ेंगे, समझी? करूँ तो मैं क्या करूँ? माँ जी, शादी के पहले तो कितना अच्छे से बात करती थी, हमारे घर में काम ही क्या है, तुम अपनी जॉब करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो खुद ही मर जाऊंगी एक दिन काम करते करते। अब मैं ऑफिस छोड़ ही देती हूँ, कोई मतलब नहीं। अरे जिस घर के लिए, जिस गृहस्थी के लिए इतना काम कर रही हूँ, किसी को कदर ही नहीं है, तो ऐसी नौकरी करने से भी क्या फायदा? प्रिया, 1 कप चाय पिला दो यार। ये लीजिए जी, आपके चाय। प्रिया, क्या है ये? मैं कोई अजनबी नहीं हूँ जो तुम चाय पकड़ा के और चलते बनी। तुम्हारा पति हूँ मैं, सुबह से थका हारा लौटा हूँ। क्या तुम इतना भी नहीं पूछ सकती कि कैसे हो, आज का दिन कैसा गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने किसी काम वाली बाई से शादी कर ली है। कैसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करी थी और तुम काम वाली बाई बन के रह गई हो इस घर में। अरे तुम्हारे पास तो मेरे लिए तक वक्त नहीं है। अरे तुम इस घर की बहू के साथ साथ मेरी पत्नी भी हो, मेरी पत्नी बनकर आई थी तुम इस घर में। तो क्या करूं? नहीं, आप ही बताओ क्या करूं? एक काम भी इधर से उधर हो जाता है तो माँ जी पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। और यहाँ माँ जी को बाहर की कोई चीज नहीं चलती है। घर में अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, मुरब्बा बनाना है, गेहूँ धोना है, गेहूँ पिसाना है, गेहूँ सुखाना है, और घर के सारे दिन के काम जो होते हैं वो ही। क्योंकि तुम्हारी मम्मी को नौकरानियों के हाथ का काम पसंद नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ बोलती है पहले तुम इस घर की बहू हो, पहले बहू के फर्ज निभाओ,
उसके बाद तुम्हें पत्नी बनना है, ऑफिस जाना है, जो करना है करो। अब मैं क्या करूं? बहू के फर्ज निभाते निभाते ही मेरे पास इतना भी टाइम नहीं बचता कि मैं खुद के लिए भी टाइम निकाल लूं। फिर तुम्हारे लिए टाइम मैं कहां से निकालूं? और ये बात तो तुम भी अच्छे से जानते हो राहुल कि मैं ऐसी नहीं थी, लेकिन क्या करूं, माँ जी ने मुझे ऐसा बनने पे मजबूर कर दिया है। और तो और मेरी इतने सालों की मेहनत से मैंने जो ऑफिस में ये मुकाम हासिल किया था वो भी तुम्हारी मम्मी की वजह से छोड़ना पड़ा मुझे। खैर क्या बोलूं अब। खैर बताइए क्या हुआ, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? अरे तुम्हें क्या बताऊं, आज ऑफिस में तो बवाल ही मच गया था। अरे वो हमारे पुराने क्लाइंट है ना शर्मा जी, वो आए थे आज। बहू, अरे कहाँ है? जल्दी आ, बेटी और दामाद जी आ गए हैं, चाय बना कर ला। जी माँ जी, अभी आई। जी बोलिए। फिर मुझे चाय बनाना है, माँ जी आवाज लगा रही हैं। क्या बता रहे थे आप? हाँ मैं यही बोल रहा था कि जो क्लाइंट आए थे ना, उनके मेल में एक मिस्टेक हो गई थी, गलती से किसी और को चला गया था। अरे बहू, चाय के साथ थोड़े पकोड़े भी बना लेना। जी माँ जी। सॉरी राहुल, मुझे भी जाना पड़ेगा। दीदी और जीजा जी के लिए नाश्ता चाय बनानी है। मैं शाम को तुमसे बात करती हूँ। नहीं नहीं, तुम शाम को भी बात मत करना, वो और वैसे भी ये तो सिर्फ कहने की बात है। शाम को जब तक तुम काम करके फ्री होगी तब तक तो मैं खुद ही सो जाता हूँ। जाओ तुम घर की जिम्मेदारियां निभाओ और बहू बनो। हद करते हैं आप भी। अब क्या इसमें मेरी ही गलती है? इस घर में कोई भी मुझे नहीं समझता। क्या हुआ बेटा? मैं देख रहा हूँ तू आजकल बड़ा उदास उदास भी रहता है। और अभी बहू पे क्या चिल्ला रहा था? क्या कह दिया बहू ने? झगड़ा हुआ क्या तुम दोनों का? झगड़ा? अरे मम्मी, झगड़ा करने के लिए भी दोनों का बात करना, साथ में बैठना जरूरी होता है। और उसके पास तो मेरे लिए 2 मिनट का भी समय नहीं है। माँ मुझे एक बात बताओ, घर के इतने सारे काम होते हैं तो क्या सारे काम प्रिया से कराना जरूरी है? आपको कितनी बार बोला है एक नौकरानी रख लो, लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। आपकी वजह से उसने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने पति को भी टाइम दे पाए। सिर्फ और सिर्फ वो इस घर में आपकी बहू बनकर रह गई है। अरे पत्नी की भी कोई जिम्मेदारी होती है पति के प्रति, ये तो वो भूल ही गई है। टाइम ही नहीं है उसके पास, जब देखो काम 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 काम। अरे इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करता। कम से कम शादी से पहले मैं खुश तो था। उसके पास जितना भी टाइम बिता पाता था, क्वालिटी टाइम बिताता था। हम दोनों ही खुश थे। आपको बाहर का कोई सामान नहीं चलता है, नौकरानियों के हाथ का काम नहीं चलता है। अरे आपको बहू चाहिए थी, मेरी बीवी चाहिए थी, या फिर इस घर में आपको एक नौकरानी चाहिए थी 24 घंटे वाली। ये देखो आ गया जोरू का गुलाम। माँ से लड़ता है तो बीवी के लिए। अरे 20-20 लोगों का अकेले काम करती थी मैं, और तेरी बीवी से 4 लोगों का भी काम नहीं हो रहा, उसमें भी तू उसका पक्ष लेने आ गया। माँ कौन सा जमाना? और जिस जमाने की आप बात कर रही हैं ना, 20 लोग थे तो 20 में से 5 लेडीजें थी। दादी थी, बुआ थी, आप थी, बड़ी मम्मी थी, और सब मिलकर काम करते थे। और रही बात अचार पापड़ ये सब करने की, तो ये तो जितना मुझे याद है सारा कुछ दादी संभालती थी। आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता था। आप तो सिर्फ सीधा साधा घर का खाना बनाती थी, झाड़ू पोछा भी बड़ी मम्मा करती थी। और रही बात कपड़े धोने की, तो सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे हाथ से, और वो भी मजबूरी थी क्योंकि उस टाइम पे वॉशिंग मशीन नहीं थी। लेकिन आज घर में वॉशिंग मशीन होते हुए भी आप प्रिया से सारे कपड़े हाथ से धुलवाती हो। ये कौन सा तरीका है माँ? मुझे भी अपनी बीवी की ज़रूरत है। मैं भी शादी करके पत्नी लेकर आया हूँ। कहीं ऐसा ना हो माँ कि आपके बहू सास के चक्कर में मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मेरा घर बिखर जाए, और हम दोनों इतने दूर हो जाएं कि हमारी शादी भी बचानी मुश्किल पड़ जाए, और सिर्फ आपकी वजह से। शायद तू सही कह रहा है बेटा। मैं ही सास होने के चक्कर में भूल ही गई थी कि बहू के फर्ज के साथ साथ उसका एक पत्नी का भी फर्ज है। पहले वो पत्नी है और बहू बाद में। मुझे माफ कर दे बेटा। मेरी वजह से अगर तुम दोनों का रिश्ता खराब हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। माफ कर दे बेटा, और बहू को बोल दे कि वो घर के लिए एक नौकरानी रख ले काम करने के लिए। और हाँ, बहू को ये भी बोल दे कि वो अपनी नौकरी वापस से ज्वाइन कर ले। माँ मुझे आपसे माफ़ी मंगवाने का कोई इरादा नहीं था। मैं बस इतना ही चाहता था कि आप कम से कम उसकी सिचुएशन भी समझो और मेरी सिचुएशन भी, और ऐसा काम करो जिससे घर में शांति खुशहाली सब कुछ बनी रहे। बहू भी एक इंसान ही होती है माँ, 24 घंटे की वो नौकरानी नहीं होती घर में।